पितृण, मातृण, देवऋण, ऋषि ऋण, सब ऋणों से मुक्त होने का एकमात्र उपाय भगवान का नाम जप करते हुए अपने जीवन को भगवतमय बना लेना। आप सोचो, इतना खोया, तिल, पिंडदान, सोचो वो नाशवान पदार्थ है, वो प्राणों का पोषण करने वाला है, लेकिन जब हम भावना करके भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं गया जी में जाके, तो हमें विश्वास होता है कि हम पिंडदान कर रहे हैं, हमारे पितरों को इससे लाभ मिलेगा। तो नाम तो भगवान को अधीन कर लेता है। अगर आप भजन करते हुए भगवान को प्राप्त हो गए तो 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। पिता की क्या बात है। महाराज जी, जैसे ग्रस्त में जो रहते हैं उनको शास्त्रीय नियमावली अनुसार जो पिंडदान होता है वो तो जैसे अपने पितृ के लिए उनको करना चाहिए। हाँ, अगर उनकी श्रद्धा बने तो जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। जो हमारे पूर्वज लोग बना गए हैं परिपाटी, उसको वैसे करना चाहिए। महाराज जी, मेरे पुत्र का नाम नारायण रखा था, अगर हम उसका नाम भी बुलाते हैं तो क्या वो नाम जप के में अंतर्गत आएगा? कि गृहस्थी में विशेष बैठकर भजन नहीं होता, तो कम से कम बालकों के बुलाने में ही भगवान नाम हो जाए। भागवतिक नाम रखने से और पुकारने से मंगल होता है। में कुछ बोलते हैं बच्चे को तो थोड़ा मन में आता है कि वही नाम भगवान का है, उसी नाम को उसको डाल। हाँ, पर नाम भगवान का है, पर भाव हमारा पुत्र का है, तो डांट पुत्र पे जा रही, भगवान पे ले जा रही। और ये हमारी सेवा है। जैसे मानो शिष्य को गुरु दोष दृष्टि से देख सकता है और उसे डांट सकता है, ऐसे पिता माता अपने पुत्र के दोष दर्शन करके उसे निर्दोष बनाने के लिए डांटते हैं। जरूरत पड़ेगी कटुवचन बोलेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हमें शासन में लेना होगा ना। जैसे माता पिता का पुत्र के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति, अध्यापक का विद्यार्थी के प्रति यह है, कर्तव्य है। तो वो अपने गुस्सा दिखाना उसका कर्तव्य है, पर क्रोध ना करे, क्रोध का स्वांग करे। अगर अभी जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर जो साधु संतों के प्रति जो शंका थी, आपके प्रवचन से वो श्रद्धा का रूप ले रही है। और हमारे जैसे स्वामियों को काम इजी हो जाता है जब श्रद्धा वहाँ आ जाती है। संयम पूर्वक समाज को भगवत चरणारविंद में लगाए, क्योंकि बिना भगवान के चरणों का आश्रय लिए ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति फैल रही, व्यसन प्रवृत्ति फैल रही, इसे नहीं रोका जा सकता। अगर फ्रेंड ये गंदी बातें जो फैल रही ना, और जो व्यसन फैल रहा है, इसको रोका जाए धीरे धीरे, ये समाज थोड़ा संयम में आवे, ब्रह्मचर्य में आवे, व्यसन रहित हो। नहीं तो छोटे छोटे नौजवान बच्चे नशा करते हैं और उद्दंडता, फिचोरी और ऐसे आचरण, माता पिता का अपमान, और जब ज्यादा उब जाते हैं तो स्वयं शरीर का नाश कर लेते हैं। इससे मुक्त करने के लिए भगवान की शरणागति, भगवान का नाम, उनके जीवन को उज्जवल बनाने के लिए नाम भगवान है। हाँ, ऐसे नौजवान यदि नाम जप करें, थोड़ा ब्रह्मचर्य को समझें, थोड़ा भगवान के आश्रित हो जाएं, तो इस प्रचंड माया से बच जाएंगे। आशा लेके आए थे यहाँ पर कि आपको देखकर तृप्त हो जाएगा, आपको देखकर तृप्त हो जाएगा, का तृप्त नहीं हो रहा देखकर ही। हाँ, ये बात, तो ये आशा तो भगवान ना पूरी करें तो अच्छा है। गुरुजनों की देखने की, इष्ट के देखने की चाह कभी हमारी पूरी ना हो, ये चाह बढ़ती ही चली जाए, और इसी चाह में हम रोएं तो सब भूल जाए। संसार के जितने भी गंदी बातें हैं ये सब भूल जाएंगे, सब विकार नष्ट हो जाएंगे। जो सदगुरुदेव के ध्यान में रहता है वो परम पद का अधिकारी हो जाता है। अब ये हो गया कि हमने देख लिया, बस हो गया, ऐसा तो कभी भक्ति में नहीं हुआ। जैसे जितना जितना देखते जाओ उतने उतने प्यास बढ़ती जाती है। मानो रूप लोचन में प्यास ही पैदा करती चली जाती है। नेत्र कभी तृप्त ही नहीं होते प्रेमी के, वो सदैव देखना ही चाहता है, उसे और कुछ अच्छा लगेगा। यहाँ तक इतना प्रेम बढ़ जाता है कि ऐसा लगता है कि अब हम जी नहीं सकते उनके बिना। जब ये दशा रहती है तब वो जगत पावन करने वाला महात्मा बन जाता है। मम भक्ति तो भुवनम पुनाः, तो हम लोगों को पवित्र कर ही दिया गया महाराज। इससे कैसे क्या? अगर प्रसाद शब्द है तो कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, उपाय करना प्रसाद का अपमान है। और अगर प्रसाद शब्द नहीं, लड्डू शब्द है, तो फिर आप लड्डू क्यों खाए? ठाकुर जी को भोग लग चुका, अब हम केवल प्रसाद पा रहे हैं। भोग में क्या मिलाया गया ये ठाकुर जी जाने और पीछे जाने, हमें सिर्फ प्रसाद पाया। हमको अगर ऐसे कहा जाए चर्बी मिला हुआ लड्डू खाओ नहीं तो गर्दन उड़ा देंगे, तो हम गर्दन उड़वा लेंगे, लेकिन लड्डू नहीं खाएंगे। लेकिन प्रसाद कोई कान में आके कह दे इसमें विष मिला था तो भी आनंद रहेगा। ये आक्षोभ नहीं होना चाहिए, बहुत जोर की सावधानी रखे, नहीं उनकी दुर्गति होगी जो वो वस्तु मिला रहे हैं जानकारी में। से तो पंचगव्य आदि, भगवत चरणामृत आदि बड़े भाव हैं, लेकिन प्रसाद शब्द में हम दूषण शब्द नहीं लगा सकते।
अगर हमारे इष्ट का प्रसाद ऐसे करके दिया जा रहा है तो हम पा लिए, इसके बाद उसमें बताया गया कि अभक्ष पदार्थ था तो हमने खाया ही नहीं अभक्ष पदार्थ। इसमें धर्म भ्रष्ट होने के बिल्कुल चांस नहीं। सनातन की रक्षा के बाद भगवान का आप अपने आप में सनातन स्थापित करो, हम अपने में स्थापित करिए, अपने में स्थापित चल रहा ना सनातन। हम सनातन के ठेकेदार बनने के योग्य नहीं है, हम खुद को सनातन धर्म में पहले स्थित करें। सत्य, तपस्या, शौच, तितिक्षा, पवित्रता, जगत मंगल, नाम जप निरंतर, भगवत चिंतन, सब में भगवत भावना। क्या है सनातन का एक लक्षण हमारे अंदर आ जाए, पूरा सनातन आ जाए। मन में कुछ और, वचन में कुछ और, आचरण में कुछ और, ऐसे हमारे सनातन धर्म का मंगल नहीं। हमारे मन में जो चल रहा है वही वचन में हो, तुम्हारे आचरण में वही हो। सनातन हरि है, सनातन वेद है, सनातन वायु है, सनातन आकाश है, सनातन पृथ्वी है। कैसे सनातन को आपने क्या समझ लिया? एक जाति पक्ष, एक मानव धर्म का कोना। सनातन विश्व ब्रह्मांड को अपनी गोद में लिए हुए सनातन परब्रह्म परमात्मा है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम सनातन को धारण करें। ये सनातन को, ये सनातन तो हम हो गए ना सब सनातन। सनातन क्या है? ब्रह्म। सनातन कोई जाति पक्ष धर्म मेड़ ऐसी नहीं है। हम ये जो दूसरों पर आरोप करते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता कि क्या हम किसी की निंदा कर दें तो सनातन कहला लेंगे क्या? हम किसी की हिंसा कर दे तो सनातन ऐसा नहीं है। ऐसा सनातन का स्वरूप नहीं है जैसा अपने लोग मान करके एक दूसरे की खिलाफत, एक दूसरे की हानि पहुंचाना, ये सब हमारा सनातन नहीं है। सनातन ब्रह्म स्वरूप है, जैसे माँ ऐसे सनातन। महाराज जी, अब मैं एक ऐसी स्थिति में हूँ जहाँ कुंडली जागरण का मार्ग खुल गया है। मैं शरीर के सब कष्टों से ऊपर आकर ध्यान के समय कृष्णाय वासुदेव का एक माला जब तक पूरी होती है तब तक रीढ़ की हड्डी में एक सांप रेंगने लगता है। सिद्धासन जानते हो? नहीं, सिद्धासन जानते हो? बिना उसकी कुंडलनी जागृत हो ही नहीं सकती। जब तक 3 घंटे सिद्धासन में ऐसे और प्राणवायु ऐसी कि मैदा रखे फिर भी उसमें हिलन डुलन न हो। आजीवन ब्रह्मचारी जो अखंड ब्रह्मचर्य और सिद्धासन और पद्मासनों के द्वारा, तब वो उस पर फर्क पड़ता है कुंडलनी पे। और जब कुंडलनी जागृत होना शुरू होती है तो उसमें गुरु के सानिध्य की जरूरत होती है। जो गुरुदेव भगवान साधन बताया उनकी संरक्षणा में, नहीं तो गड़बड़ होने के चांस होते हैं। कुंडलनी विक्षिप्त भी कर सकती है, पागल भी करती है, बेविचारी भी बना देती है। अगर उसकी दशा नीचे की तरफ गिर जाए तो बेविचारी भी हो सकता है। तो आप कहीं ऐसी सोच में ना जाए कि हम साधन कर रहे हैं तो हमारा शरीर बहुत गर्म हो जाता है। जैसी सोचोगे वैसे ही होता जाएगा। अगर आप निगेटिव सोच करने लगे तो फिर ऐसा होना। आप बोलते हो राधा दिमाग में फोड़ हो जाए, हाँ, उसी को पढ़ते पढ़ते ये स्थिति आई हाँ, कि कहीं कोई बीमारी ना हो जाए। नहीं डरो मत। भागवतिक चिंतन ऐसा कमजोर चिंतन नहीं होता। हाँ, लेकिन गुरुजी एक स्टेज पर एक ऊपर वाला पार्ट एक साफा बांध दिया कर। कभी ऐसा चांस नहीं मिला जीवन में, मतलब वृंदावन के सिवा, कि हमने कभी गरम गरम भरपेट रोटी पाई हो कि ऐसे कोई बनाता जा रहा हम ऐसे पाते नहीं। जो प्रारब्धवशात कभी 2 परेठा, कभी कुछ ऐसे, कभी कोई गुड़ई दे दिया। यहाँ अब सुविधा मिली। अब चूंकि भगवान अगर सुविधा ना देते तो बड़ी दुर्दशा हो जाती है। कहाँ से डायलिसिस होता है? और भी कई तरह के कष्ट इसके कारण है, जिसे आप पानी नहीं पी सकते, आप सब्जियां नहीं पा सकते, बहुत तरह के कष्ट इसमें ब्रेक है। डायलिसिस हो रहा है तो कोई दवा तो नहीं है ना, वो तो केवल अंदर की जो पोटेशियम है, क्रिएटिनाइन है, इन्हीं को निकलता है। तो वो तो फेल ही है ना। भगवान कृपा किए, इसने हमारे मन को बांधे रखा, अन्यथा बहुत कठिन था। मैं अभी तक 22,000 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करा कि गाय को बचाने के लिए। ये बात मैं अमित शाह जी को भी बताया। देखो, हमारे आपके प्रयास छोटे छोटे हैं। जब तक हमको सरकार का पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक आप पैदल चलो, आप प्रयास करो, तो उसका प्रयास उतना नहीं पड़ेगा जितना सरकार से पड़ेगा। जो बद स्थान है जिसमें गायों को रोज काटा जाता है, आप जानते हैं, तो उन पर अगर सरकार रोक करे तो हमारी गौ रक्षा हो जाए ना। हमारी सभा, समाज, गांव, नगर इस बात पर उत्साहित हो। अगर 1-1 रुपया जोड़े तो 100 गौओं की रक्षा के लिए हमें गौशाला खोले। जो दूध नहीं देती या बैल है, सांड है, उनको ऐसे खुला छोड़ा जाता है, तो ऐसे से हमारी गौ सेवा कैसे पुष्ट होगी? तो हम भी यही प्रार्थना। तो टेंशन होता रहता है। जो कौन सा टेंशन? खाली जगह टेंशन, भरी जगह तो टेंशन कहाँ? जैसे महाराज जी, जैसे मैं 2 साल से कोटा में तैयारी कर रहा हूँ, अभी 2 साल से नहीं हुआ, अभी 3रा साल, इस बार भी नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं, वही एक क्षेत्र है। इसका मतलब इसके बाद शरीर छोड़ दे? या ऐसे मूर्खतावत बच्चे तो अपने शरीर का आघात कर लेते हैं। हर एक जगह हम परास्त हो गए तो क्या हमारा जीवन ही नहीं रहा? हम पढ़ाई नहीं पढ़ पाए, हम ग्रेजुएट नहीं हुए तो हमारा जीवन नहीं हुआ। आज के जो बच्चे हैं ना, ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं,
स्मृतिहीन हो रहे हैं। अब डर लगता है परीक्षा से, परीक्षा डर, ऐसे फेल हम कैसे हो जाएंगे? अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं है। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में नहीं रहना चाहिए फेल हो गए तो क्या होगा, क्या हो गया, यही जिंदगी है। आप विचार करो कि अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना। एक जीवन ऐसा जो जगत में प्रकाशित हो जाएगा। भगवान के आश्रित हो, कोई व्यापार करो, हम एक नौकरी कर लेंगे, अपने जीवन को थोड़ी नष्ट करेंगे। टेंशन किस बात की? टेंशन के टेंशन बन जाओ तो भगवान के दास हो जाओ। जैसे श्री जी को भी रोज बोलता रहता हूँ, मतलब इस बार क्या मतलब इस बार मतलब पास हो जाओ 2 साल से। नहीं, ये भी हम नहीं कहते, ये भी हम नहीं कहते। फिर टेंशन की टेंशन नहीं बनोगे, फिर टेंशन बन जाएगी तुम्हें। है ना? नहीं, पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, तुम्हारी गरज हो तो पास कर देना। जहाँ रखोगे जैसे रहोगे वैसे रहूंगा, और आपको पुकारता रहूंगा, आपका स्मरण करता रहूंगा, माया पर विजय प्राप्त हो जाएगी। कायर पुरुष की भांति थोड़ी रहता है भक्त। न नर्क की, न स्वर्ग की, न अपवर्ग की, भगवान से चाह नहीं है। देखते हैं तुम कैसे नहीं आते। बालक के रोने में दम होनी चाहिए, खिलौने में खेलने न लगे तो माँ को बरबस आना पड़ेगा और गोद में उठाना पड़ेगा। ठान ले वो बात ना हो, ऐसी कैसी बात करते हो? परमात्मा का अंश हो, इस जन्म नहीं किसी भी जन्म में ठान लिया है तो तुम्हें प्राप्त करके रहेंगे। तुम भी चाहो तो कि नहीं आएंगे तो हम तुम्हें छूट देते हैं, देखते हैं आते हो कि नहीं आते। अरे हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश हैं। कायर पुरुषों की भांति नहीं, हम लड़खड़ाएंगे, डगमगाएंगे, लेकिन चलेंगे आपकी तरफ, आपके हे नाथ। अब आपको लक्ष्य बन गया, आप बस कर हर कदम आगे बढ़ाते चले जाओ वीर की तरह। थोड़ी सा अपमान हुआ, थोड़ी निंदा हुई, थोड़ी परेशानी हुई, भक्ति छूट गई, ऐसा नहीं। अपमान निंदा इनकी बौछार हो, वर्षा हो, हमारा कदम आगे बढ़ता चला जाए। ये केवल हम बातें नहीं बना रहे, बातें नहीं, पूरी जिंदगी इसी कष्ट की राह पर